मैम आपकी आवाज मैम आपका माइक मैम मैम आप म्यूट है, अनम्यूट। यस मैम। हाँ आप म्यूट थे, अब हुए अनम्यूट। हाँ बोलो, आप क्या पढ़ाएं? सिलेबस भेजे हैं ना तुम लोग को इस वीक का? एक मिनट। इस वीक का सिलेबस है 9 का, ठीक है। अभी भी वही चीज है, ठीक है। लेसन 6 भ्रांतो बाला, ठीक है। तो भ्रांतो बाला हो गया था पूरा। तो अब बताओ कि उसका मतलब क्या करें, तुम लोग बताओ। किताब बोलो जल्दी। ये नहीं कॉपी हो किताब नहीं। भ्रांतो बाला का तुम लोग बताओ तो स्टोरी। ये नहीं किसका मैम? भ्रांतो बाला का। मैम एक बच्चा लटका हुआ रहता है, मन नहीं लगता। वो जब भी स्कूल का टाइम होता है वो अपने घर के बाहर घर से चला जाता है खेलने के लिए और कहता है, और उन बच्चों से कह जाता है जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, और कहता है कि अगर उन्हें पुस्तक का दास बन वो अपना दास बने, मैं अपना वो मनोरंजन खुद ही करूंगा, मैं पशु पक्षियों के साथ मित्रता करूंगा। और में जाता गार्डन, हनी भी मिलती है मैम, तो देख के बोलता है कि हनी फिर तो हनी भी खेले तो मेरे साथ खेलोगी। हनी भी बोलती है कि हम अब लोग अभी काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं खेलेंगी। तो वो सोचता है कि ये हनी भी इतनी छोटी है और मेरे साथ नहीं खेलेगी, छोड़ो। पास जाते हैं, फिर उसको एक कौवा दिखता है। वो उस कौवे को बोलता है कि हम तुमको खाने लायक मैम उसको एक चिड़िया दिखती है। मैम उस चिड़ियों के बच्चे को देख के बोलता है कि हम तुमको लायक कौड़ देंगे, तुम मेरे साथ खेलो। वो बोलता है कि हम अभी तिनका लेगा, नहीं खेलेंगे। वो भी चला जाता है। उसको रोड पे कुत्ता दिखता है। वो बोलता है कि कुत्ते तुम वो तुम धूप में इधर उधर कहाँ भटक रहे हो, हम पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ और मेरे साथ विश्राम करो, खेलो। तो वो भी मना कर देता है, बोलता है कि जिस तो बेटे की तरह पालता है उसके साथ मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ और अभी रक्षा करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता। तो उसको कोई खेलने के लिए अलाउ नहीं करता। तो वो बोलता है कि सब अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना लगता है, और वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। और एक मिनट, कुत्ता भी पहले जैसे कि एक्चुअली ऐसे जैसे बच्चे को पढ़ने में, एक भ्रांतो बाला मीन्स भटका हुआ बच्चा था, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, ठीक है। तो स्कूल नहीं जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने दोस्तों को पहले बोला, मना किया कि तुम लोग भी स्कूल मत जाओ, हम लोग खेलेंगे। लेकिन उसका दोस्त लोग स्कूल जाता था, ठीक है, और पहले से पढ़ाए गए पाठ को याद करके रखता था। तो ये दोस्त लोग तो जाता था लेकिन ये नहीं जाता था, ठीक है। अब क्या है कि ये उसी समय स्कूल जाने के समय में खेलने के लिए निकल जाता था। तो उसका दोस्त उस समय स्कूल जाते रहता था, तो उन लोगों की नज़र से छुपता था कि कहीं लोग हमको देख नहीं ले। इसलिए किसी भी फर्स्ट पैराग्राफ में किसी भी सामने जो बगीचा दिखता था उसमें ये जाकर छुप जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये है। सेकेंड पैराग्राफ में है कि फिर वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है कि ये सब कितना बेवकूफ़ है, ये सब मतलब बेचारा उन लोगों को कहता है कि इन लोग को पढ़ना पड़ रहा है, ये सब बेचारा है। अब मैं कितना खुश हूँ कि मैं अपना खेल कूद रहा हूँ, मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है। ये सभी तो किताबी कीड़े हैं, पुस्तक दासा मीन्स किताबी कीड़े हैं,
ठीक है। तो इन लोग किताबी कीड़ा बने हुए पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, मैं इन लोग के जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तो अपना ऐश मौज कर रहा हूँ, मैं अपना मनोरंजन कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर इन लोग मेरे साथ नहीं खेलेंगे तो कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को खुद से ही अपना मनोरंजन करूंगा, सेकेंड पैराग्राफ में है, ठीक है। और उसके बाद आगे ये भी लाइन कहता है कि ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, निश्चित रूप से मैं मतलब गुस्साए हुए शिक्षकों का चेहरा देखूंगा, मैं कभी नहीं देखूंगा, एक सोचता है। और फिर क्या कहता है सेकेंड पैराग्राफ में कि ये जो पेड़ की खोह में रहने वाले प्राणी हैं वही अब मेरे मित्र बनेंगे, मनुष्य नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं है, मैं वही मेरे मनुष्य बनेंगे, सॉरी वही मेरे मित्र बनेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में फिर देखता है वह कि फूल के बगीचे में एक भौरा जो है वह जाते हुए एक भौरे को देखता है, तो भौरा उड़ करके जा रहा है तो उसको वह खेल के लिए बुलाता है, ठीक है, खेलने के लिए। लेकिन वह 2-3 बार पुकारने पर भी वह भौरा जो है, मधुकर भौरा, उसकी आवाज को नहीं सुनता है, ठीक है। और उसकी आवाज को सुनता तो है लेकिन उसकी बात मानता नहीं है, उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो बार बार बच्चा जिद करता है, हठ मतलब हुआ जिद करना, तो बार बार बच्चे के द्वारा भौरे को ये कहने पर कि तुम मेरे साथ खेलो, तुम मेरे साथ खेलो, क्यों नहीं खेलोगे, तब भौरा गुनगुनाते हुए क्या कहता है कि हम लोग तो निश्चित रूप से मधु के संग्रह में व्यग्र हैं, मधु को इकट्ठा करने में व्यग्र हैं, इसलिए हम लोग तुम्हारे जैसा फालतू नहीं है कि खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, ठीक है, अपने काम में व्यस्त हैं। और किस काम में, मधु को इकट्ठा करने में। ये थर्ड पैराग्राफ में। फोर्थ पैराग्राफ में अब तब वह बच्चा क्या सोचता है कि अरे इस छोटे कीड़े की इतनी हिम्मत कि यह मुझे मना कर दिया, एक तुच्छ कीड़ा, छोटा कीड़ा भी हो करके और मुझे मना कर दिया खेलने के लिए। तो फिर सोचता है कि चलो ठीक है, तो इधर उधर दृष्टि दौड़ाता है, नजर दौड़ाता है, तो देखता है कि ठीक है, सामने से एक पक्षी को, चिड़िया को, जो कि अपने चोंच में घास के तिनके को लिए हुए और उड़ रही है, ठीक है। तो उड़ते हुए मतलब जाते हुए, ग्रहण करते हुए, आददानम का मतलब हुआ ग्रहण करते हुए, कि चोंच में घास के तिनके को लिए हुए, ग्रहण किए हुए और जाते हुए एक चिड़िया को देखा। तो देखा तो अब वह उसे बोला खुश होकर के कि आई चटक चटक पोत, ओ चिड़िया के बच्चे, ठीक है, तुम मुझ मनुष्य के दोस्त बनोगे। इसमें वो अपना गर्व महसूस कर रहा है कि मैं मनुष्य होकर के और चिड़िया के बच्चे को खेलने के लिए कह रहा हूँ तो जरूर खेलेगा। तो इसलिए क्या कहता है, मम मानुषस्य मित्रम भविष्यसि, क्या तुम मुझ मनुष्य के दोस्त बनोगे, ठीक है, ठीक है। और फिर कहता है यही क्रीडावा, आओ हम दोनों खेलते हैं। और फिर उसको लालच देता है कि त्यज शुष्कम एतत् तृणम स्वादुनी भक्ष कौलानी ते दास्यामि, तुम इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें खाने योग्य, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन दूंगा। तो वह चिड़िया भी उसको मना कर देता है और क्या कहता है कि चिड़िया मना कर देती है और चिड़ी होगा मना कर देता है मेल में। तो और क्या कहता है कि मतलब बरगद की पेड़ की शाखा पर हमें घोंसला बनाना है, उस कार्य में मैं व्यस्त हूँ, इसकी वजह से मैं ये तिनके ले जा रहा हूँ, ठीक है, खाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। बरगद के पेड़ पर हमें घोंसला बनाना है, बरगद की पेड़ की शाखा पर, डाली पर, ठीक है, शाखा मीन्स डाली। तो इसलिए मैं इस तिनके को, सूखे तिनके को ले जा रहा हूँ। और इति उक्त्वा स्व कर्मो व्यग्रो भव, यह कहकर वह अपने कर्म में व्यस्त हो गया। तो चिड़िया का बच्चा भी उसको मना कर दिया, चिड़िया ही नहीं, चिड़िया का बच्चा चटक पोत, ठीक है। अब आगे 5वां पैराग्राफ में तब वह बच्चा बहुत दुखी हो जाता है, खिन्न बाल का दुखी बच्चा। ये सभी पक्षी हैं जो कि मनुष्य के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, मनुष्य के पास पक्षी तो आना भी पसंद नहीं करते हैं, ना उपगच्छन्ति, मतलब ये पक्षी मनुष्य के समीप आना नहीं चाहते हैं। तो तत् अन्येषाम अपरम मानुषोचितम विनोदितार्यम इति, तो इसलिए अन्येषाम मतलब दूसरे, जो मनुष्य के दोस्त बनने लायक है, ऐसे किसी दूसरे मतलब दूसरे पशु को मैं खोजता हूँ, जो भी दूसरा पशु पक्षी में है, जो मनुष्य के साथ खेलना चाहता है, मनुष्य के पास आना चाहता है आसानी से, उसको खोजने के लिए वह दूसरी जगह
नजर दौड़ाता है और सोचता है कि मैं उसी के साथ खेलकर खुश रहूंगा। ऐसा कहकर वह परिक्रम में घूमकर देखता है तो देखता है कम अपनी स्वानम ठीक है, स्वानम अवलोक्यत, वह किसी कुत्ते को देखता है। ठीक है, इधर उधर नजर दौड़ाता है, घूमकर देखता है एक कुत्ते को कि वो उधर से भागते हुए आ रहा है। तो बच्चा खुश हो जाता है। प्रीतः बाला तम इत्थम संबोध्यामासा, और खुश होकर के बच्चा उसको इस प्रकार से संबोधित करता है। क्या कहता है? रे मानुषा नाम मित्र। सब लोग जानता है कि कुत्ता मनुष्य का दोस्त होता है। तो रे मनुष्यों के दोस्त किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, इस गर्मी के दिनों में तुम इधर उधर कहाँ घूम रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? ठीक है, आश्रयस्वम इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, चलो हम और तुम मिल करके इस पेड़ की छाया में आश्रय लेते हैं, यानी हम और तुम साथ में खेलेंगे। अहम अपि क्रीडा सहायम त्वाम एवानुरूपम पश्यामि इति, और वह कुत्ते से कहता है कि मैं भी क्रीडा सहायम मतलब खेल के लिए, खेल में सहायता करने वाले, ठीक है, तुम्हारे ही जैसे को देख रहा हूँ। तुम त्वाम एवानुरूपम, त्वाम मतलब तुमको, तुझको, ठीक है, तुम्हारे जैसे मतलब दोस्त को मैं ढूंढ रहा हूँ अपने साथ खेलने के लिए। तो और कुक्रह, तब इस पर कुक्रह प्रत्याह, कुत्ता जवाब देता है। कुत्ता बोला, क्या बोला? यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति, जो मुझको पुत्र के रूप में पाल पोस रहा है। स्वामिनो गृहे तस्य, तस्य स्वामिनो गृहे, उस मालिक के घर में रक्षा नियोग कारणात् मया भ्रष्टव्यम ईसदपि, उस मालिक के घर में जो मुझे अपने घर की रक्षा करने के लिए पाल पोस रहा है, उस मालिक के घर की मैं रक्षा करूंगा। उस ठीक है, और ये नहीं है कि उसकी रक्षा करने के बजाय मैं उसे धोखा दूंगा, मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, नहीं, मैं थोड़ा सा भी भटकूंगा नहीं, मैं बल्कि अपने मालिक के घर की रक्षा करूंगा। ये इसी वजह से वह मुझे अपने बेटे जैसा पाल पोस रहा है, ताकि मैं उसके घर की रक्षा करूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। कुत्ता भी मना कर देता है। तब सर्व एवं निषिद्ध स बाल विघ्नित मनोरथ सना, सभी के द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर विघ्नित मनोरथ, जिसका मनोबल टूट चुका है, अब वो एकदम टूट गया, क्योंकि पहले उसका दोस्त लोग उसके साथ नहीं खेला स्कूल जाने के समय में। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाता है, वह भौरे को अपना दोस्त बनाना चाहा खेलने के लिए, वो भी मना कर दिया। फिर चिड़िया का बच्चा को वो भी मना कर दिया, कुत्ते को वो भी मना कर दिया। ठीक है, तो कीड़ा, पक्षी, कुत्ता, पशु पक्षी हो गया, सब मना कर दिया। तब इसको एहसास होता है सबके द्वारा मना किए जाने पर वह बच्चा जिसको उसका मनोबल एकदम टूट गया, और इस प्रकार कथम अस्मिन जगति प्रत्येकम स्व स्वकृते निमग्नो भवति, तो अपने मन में सोचा है कि कैसे इस संसार में सभी लोग अपने अपने कर्म में डूबा हुआ है, अपने अपने कर्म में व्यस्त है, काम करने में। ठीक है, ना कह अपि अहम इव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरे जैसा बेकार में समय को व्यतीत नहीं कर रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। एक मैं ही बेवकूफ हूँ जो बेकार में स्कूल जाने के समय में, पढ़ाई करने के समय में खेल कूद करके और अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद से उसको भी एहसास होता है, और तब फिर क्या कहता है, नमः एतेभ्य धैर्य यह में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, इन सभी को नमस्कार है जो मेरे इस प्रकार के, ठीक है, आलसपन के प्रति, ठीक है, मेरे इस आलस जो मन है, मेरा आलसी मन, उसके प्रति मेरे मन में घृणा पैदा कर दिया है कि मैं आलसी हूँ, मुझे आलसी नहीं होना है। और इन लोगों ने मेरी आंखें खोली है। किसने? पहले तो दोस्त को, तो मनुष्य को तो वैल्यू ही नहीं दिया। सबसे पहले कौन आंख खोला? भौरा, उसके बाद चिड़िया का बच्चा, उसके बाद कुत्ता, कि पशु पक्षी होकर के सब अपने अपना काम कर रहा है, और मैं मनुष्य होकर के पढ़ाई करने छोड़कर स्कूल जाने के समय में खेल रहा हूँ, तो वो अपने आप को धिक्कारता है। और क्या कहता है कि इन सभी को मतलब नमस्कार है जिसने मेरी आंखें खोल दी है। जो मैं इतना आलसी था तो मुझे अपने आलसपन के प्रति घृणा करना सिखा दिया, और अब उसके मन में क्या एहसास होता है कि मुझे भी परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए। आगे
तो अथ स्व सोचितम अहम अपि करोमि इति विचारे त्वरितम पाठशालाम उपजगामः। इसलिए क्या करा, अथ सोचितम अहम अपि करोमि। अब सोचितम मतलब स्व उचितम, अपने अनुसार मैं भी करूंगा। उसका काम क्या है, पढ़ाई करना। तो यह सोच करके कि अब मैं भी पढ़ाई करूंगा, और यह कहकर वह पाठशाला जल्दी से पहुंच जाता है। यह इति विचारे, यह सोचकर, त्वरितम मतलब झटिति क्षिप्रम जल्दी से, पाठशाला उपजगाम पाठशाला पहुंच जाता है। ततः प्रभृति स विद्याभ्यसनी भूत्वा महतीम वैदुषीम प्रथम संपदम च लेभे। उसके बाद से वह विद्या व्यसनी भूत्वा मतलब एकदम किताबी कीड़ा बन करके, विद्या पढ़ाकू बन करके, विद्या व्यसनी मतलब पढ़ाकू, दिन रात पढ़ते रहना, ठीक है। तो पढ़ाकू बन करके बहुत ज्यादा विद्वान हो गया, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा धन को भी प्राप्त कर लेता है। ये हुआ, आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। 5-6 बार बताए, 5-6 बार हिंदी में नहीं, ठीक है। तो इसलिए यस मैम। हाँ, हर पैराग्राफ में है कि भटका हुआ बच्चा वहीं से शुरू होता है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो वह स्कूल जाने के समय में खेलने निकल जाता था, ठीक है। किंतु तेन सह के लिए भी कालम छेपतुम तदा को अपि न वयसेषु उपलभ्यमानः आसीत्। किंतु उस समय स्कूल जाने के समय में उसके दोस्तों में से कोई भी उसके साथ खेलने के लिए उपस्थित नहीं रहता था। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, कोई तुम्हारा दोस्त कहेगा कि चलो अभी खेलने के लिए चलते हैं, तो जाओगे नहीं ना, तुम लोग भी खेलोगे तो शाम के समय में, जब खेलने का समय है। ये थोड़ी है कि पढ़ाई के समय करने के समय में खेल रहे हैं। तो इसलिए उस समय कोई, ये फर्स्ट पैराग्राफ में कोई उपस्थित नहीं रहता था। अब क्यों नहीं उपस्थित रहता था, यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमानाम बभू। अब जैसे मान लो तुम्हारा क्लास 9 बजे से है, तो तुम 6 बजे से मान लो उठते हो, 9 बजे तक खेल सकते हो। तो उस समय भी कोई उसके साथ नहीं खेलता था। क्यों नहीं खेलता था, क्योंकि कल जो तुमको मान लो होमवर्क मिला है, तो पढ़ने वाले बच्चे सुबह उठ करके क्या करते थे, पहले दिन के पाठों को याद करते थे, ताकि स्कूल जाएंगे तो मैम या सर हमसे क्वेश्चन करेंगे जो पढ़ा चुके हैं, है ना। तो इसलिए सुबह उठ करके उसको सारा बच्चा रिवाइज करता था, तो सुबह भी उसके साथ नहीं खेलता था, और उसके बाद जल्दी से पढ़ाई करके, ठीक है, अपना मतलब होमवर्क करके, क्लास होमवर्क करने के लिए उठता था, और उसके साथ उस समय भी नहीं खेलता था कोई, और उसके बाद तो जल्दी से स्कूल जाने की तैयारी में रहता था, इसलिए उसके साथ कोई नहीं खेलता था। तंद्रालु बालक है, तंद्रालु मतलब आलसी बच्चा, लज्जया, अब इसलिए जब वो जल्दी से पढ़ाई करके सब बच्चा स्कूल जाने के समय में रहता था, तो ये बच्चा क्या करता था, उठ के अपना खेलते रहता था। तो जब स्कूल जाने का समय रहता था, उस समय वो बच्चा, आलसी बच्चा, मतलब लज्जा के कारण तेसाम दृष्टिपथम अपि परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम प्रविवेश, उन लोगों के दृष्टिपथ से बचने के लिए, मतलब नजर से बचने के लिए, कि कहीं उन लोग देख नहीं ले कि स्कूल जाने के समय में यह खेल रहा है। इसलिए उसको खराब भी लगता था कि इस समय स्कूल जाने के समय में मैं खेल रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा हूँ। कोई भी गलत काम करने से मनुष्य को खुद उसका पहले अंतर्मन धिक्कारता है, फिर भी वो गलत करता है। 2 मन है, पहले भी हम बताए थे, अंतर्मन बाह्य मन। तो कोई भी आदमी है, उसका बाह्य मन से वो गलत काम करता है, उसका अपना अंतरात्मा धिक्कारता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो मन करता है, ठीक है। तो इसलिए उसको अंदर से तो खराब लगता ही था कि मेरा दोस्त लोग देख लेगा कि हम पढ़ने के समय में खेल रहे हैं, इसलिए उन लोगों की नजर से छुपते हुए वह सामने कोई भी बगीचा दिखा तो उसमें वह घुस जाता था, ताकि कोई मेरा दोस्त नहीं देखे कि स्कूल जाने के समय में मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ फिर से देखो बोले, सेकेंड पैराग्राफ में, तब वह सोचने लगा, अब सोचता है कि वीरमंतु एते बराका पुस्तक दासा, ये सभी पुस्तक दासा मतलब किताब के नौकर, किताबी कीड़े, यहाँ मीनिंग ये हुआ किताब के दास, पढ़ाकू, ठीक है, जो और बराका मीन्स बेचारे, ये सभी बेचारे किताबी कीड़ा बने हुए हैं, पढ़ाकू हैं तो रहे, वीरमंतु एते, इनको किताबी कीड़ा बनने देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे किताबी कीड़ा नहीं बनना है, मैं तो खेलूंगा, अपने आप का अपना मनोरंजन खुद करूंगा, ठीक है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है। और इस प्रकार सह अहम पुनः आत्मानम विनोदिष्यामि, जिसको अभी हम बताए
ठीक है, कि मैं फिर से अपने आप को खुश रखूंगा। ननु भूय द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, क्या कह रहा है कि निश्चित रूप से क्या मैं फिर से उस गुस्साए हुए शिक्षकों का चेहरा देखूंगा? नहीं देखूंगा। संतु एते निष्कूटवासिनः एव प्राणिनः मम वयस्या इति, निश्चित रूप से वयस्या मीन्स मित्राणि, ये पेड़ के खोह में रहने वाले, निष्कूटवासिना मीन्स पेड़ के खोह में रहने वाले ये सभी प्राणी ही मेरे मित्र बने। ठीक है, यही मेरे मित्र बनेंगे। मनुष्य मेरा दोस्त मित्र नहीं बना तो मत बने, यही सब मेरे मित्र बनेंगे। अब जैसे वयस्यः वयस्यो वयस्याः, मित्रम मित्रे मित्राणि, वयस्याः इति, यहाँ विसर्ग गायब है, विसर्ग से लोपः सूत्र से, इसलिए वयस्या हुआ। ठीक है, अब आगे फिर से देखो, कह रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में, अथ सह पुष्प उद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडा हेतु आव्यहत, उसके बाद वह, ठीक है, इसको फिर से हम ये इसमें दिखा दे रहे हैं ताकि ये हो जाएगा। ठीक है, लेसन 6 है ना, दिख रहा है ना? वीडियो बनेगा तो साफ साफ दिख रहा है ना? दिख रहा। यस, तुम लोगों के चलते हम खरीदे लैपटॉप कि बढ़िया से क्लास लें। ठीक है, कहीं भी जैसे जाए तो आराम से ले लें। ठीक है, तो आगे, तो अथ स पुष्प उद्यानम रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडा हेतु आव्यत, इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में, इसलिए हम पैराग्राफ को डिवाइड करके पैराग्राफ वाइज पढ़ा रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो उसके बाद वह फूलों के बगीचे में जाते हुए भौरे को देखकर तम, उस भौरे को क्रीडा हेतु आह्वयत, खेल के लिए बुलाया। ठीक है, स द्वित्री अस्य आवाहनम एवं न मान्यामास, वह 2 और 3 बार बुलाने पर भी, इसके बुलाने पर भी नहीं माना। ठीक है, ततो ततः, देखो यहाँ पर संधि तोड़ रहे हैं, कितना बार बोले हैं, ततः भूयः प्लस भूयः, ततः प्लस भूयः प्लस भूयः इक्वल टू ततो भूयो भूयः, हठम आचरति बाले सह आगायत, उसके बाद भूयः भूयः मीन्स पुनः पुनः, बार बार, जिद करने पर, हठम आचरति बाले, देखो अब यहाँ पर एकदम समझना है, आचरति बाले। ठीक है, तो यहाँ आचरति मीन्स होता है लट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन तितहंती, लेकिन यहाँ आचरति जो है वो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है। कैसे, हम तुम लोग को पहले भी स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, वीडियो बनाकर भी भेजे हैं, ग्रामर समझाया है। तो हठम प्लस आचरति, तो आचरति में आ उपसर्ग चर धातु सत्री प्रत्यय, मूल शब्द हुआ आचरत। अब हम बोल रहे हैं, सुनना, आचरण आचरन्तौ आचरन्तः आचरन्तम आचरन्तौ आचरतः आचरता आचरद्भ्याम आचरद्भिः आचरते आचरद्भ्याम आचरद्भ्यः आचरतः आचरद्भ्याम आचरद्भ्यः आचरतः आचरतो आचरताम आचरति आचरतो आचरत्सु। ठीक है, तो आचरति जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, सेम शब्द यहाँ सप्तमी विभक्ति के एक वचन में होगा, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ, ठीक है, आचरण करते हुए में या आचरण करते हुए पर। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ कि हठम आचरति, ठीक है, बाले, बाले देखो, बाले सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, बालः बालौ बाला बालम बालौ बालान बालेन बालाभ्याम बालय बालाय बालाभ्याम बालेभ्यः बालात् बालाभ्याम बालेभ्यः बालस्य बाल्यो बालानाम बाले बाल्यो बालेषु हे बाल हे बाल हे बाल बालो हे बाला। तो बाले, तो बाले सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, इसलिए आचरति उसका विशेषण हुआ सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो क्या हुआ कि इस प्रकार, ततः उसके बाद, भूयः भूयः बार बार, हठम मतलब जिद, आचरति बाले जिद करते हुए बच्चे में, ठीक है, यानी बच्चे पर, जिद करते हुए बच्चे पर यानी बच्चे की ओर देख करके, सह अगायत वह गाया, वह गुनगुनाने लगा, वह गाया, कौन, भौरा।
बार बार वह मना कर रहा था, फिर भी वह बार बार जिद कर रहा था कि नहीं तुम मेरे साथ खेलो, तुम मेरे साथ खेलो। इसलिए बार बार जिद करते हुए उस बच्चे की तरफ देख करके, ठीक है, और वह जो ये भौरा है वह गाते हुए उसको समझाया, ठीक है, कि जिद मत करो। और आगे क्या बताता है, वयम ही मधु संग्रह व्याग्रह इति, तुम जिद मत करो, निश्चित रूप से हम लोग मधु मतलब हनी, मधु को संग्रह करने में, इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। इसलिए अगर मधु हम लोगों को काम नहीं रहता तो हम लोग तुम्हारे साथ जरूर खेलते, लेकिन अभी तो सुबह से शाम तक काम करने का है, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं। तो वो भौरा भी मना कर देता है, ठीक है, उसको समझाता है कि नहीं खेल सकते हैं, ये नहीं कि हम जानबूझकर तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे हैं, हम अपने काम में व्यस्त हैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। तो भौरा भी मना कर देता है। अब यहाँ क्लियर हो गया, आचरती मतलब हठम आचरती मीन्स जिद करते हुए, और बाले मीन्स बच्चे पर, ठीक है, बच्चे में मतलब बच्चे को जो बार बार जिद कर रहा था कि खेलो खेलो, तो मना किया, ठीक है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, तदा स बाला, तो बट नेचुरल है कि मना किया तो बच्चा को गुस्सा आएगा, ठीक है, और तदा स बाला, वह उसके बाद वह बच्चा, तब वह बच्चा, कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, क्या कह रहा, मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या गर्वितेन, और गर्व मीन्स घमंड, कि झूठे घमंड से, घमंड वाले, अनेन कीटेन कृतम, झूठे घमंड वाले इस कीड़े के द्वारा ऐसा किया गया। ऐसा किया गया मतलब क्या किया गया, मुझे खेलने के लिए मना कर दिया गया, इसने मुझे खेलने के लिए मना कर दिया, ये कीड़ा होकर के, ठीक है, इसकी इतनी हिम्मत, ठीक है। तो आगे, इति अन्यतः दत्त दृष्टि चटकम एकम चंचवा, इति अन्यतः, ऐसा मन में सोचते हुए कहते हुए आगे, अन्यतः प्लस दत्त दृष्टि प्लस चटकम प्लस एकम, दूसरी तरफ दृष्टि दत्त, ठीक है, दत्त दृष्टि, दृष्टि देने पर, दिए गए, ठीक है, दूसरी तरफ नजर दौड़ाने पर, एकम चटकम, एक चिड़िया को, चंचवा चोंच से, त्रिनसलाका आदिकम आददानम अपश्यत, त्रिनसलाका प्लस आदिकम प्लस आददानम प्लस अपश्यत, घास, ठीक है, के तिनके आदि को ले जाते हुए देखा, आददानम मीन्स ग्रहण करते हुए, ग्रहण देखा, ठीक है। उवाचाचा, और बोला, आई चटक पोत, ओ चिड़िया के बच्चे, ठीक है, ओ चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, इसको ऐसे बोलेंगे, मम मानुषस्य मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के दोस्त बनोगे, एहि क्रीडावः, आओ हम दोनों खेलते हैं, त्यज शुष्कम एतत् तृणम स्वादुनि भक्ष्य कौलानि ते दास्यामि, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, ऐसे इस सूखे तिनके को छोड़ दो, त्यज लोट लकार में, त्यज धातु मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार, छोड़ दो, स्वादुनि भक्ष्य कौलानि ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य भोजन दूंगा, खाने योग्य कौर दूंगा, कौलानी मीन्स कौर, और भक्ष्य मीन्स खाने योग्य, खाने लायक, सह तु निडह कार्य बट द्रुशाखायाम तत्यामी कार्येन इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह बभुआ, सह तु, और वह भी, ठीक है, वह भी, बट द्रुशाखायाम निडह कार्य कार्येन तत्यामी, वह भी क्या कहा कि बरगद की पेड़ की शाखा पर घोंसले बनाने के काम से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बेकार में नहीं जा रहा हूँ, मैं बरगद की पेड़ की डाली पर, शाखा पर
घोंसले बनाने के काम से जा रहा हूँ। इति उक्त्वा, यह कहकर स्वकर्म व्यग्रह बभूवा। स्वकर्म व्यग्रह प्लस बभूवा, अपने कर्म में व्यस्त हो गया, वह भी उसको मना कर दिया। तदा खिन्नः बालकः, खिन्नः प्लस बालकः विसर्गस्य उत्तम, तब दुखी बच्चा एते पक्षिणः प्लस मानुषेषु, ये सभी पक्षी मानुषेषु न प्लस उपगच्छन्ति, मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। ठीक है, ये सभी पक्षी जो है वह मनुष्यों के समीप नहीं जाते हैं। उपगच्छन्ति मीन्स समीपम गच्छन्ति। तत् अन्य तत्, ठीक है, और अन्वेष्यामि अपरम, तत् प्लस अन्वेष्यामि प्लस अपरम, ये होगा संधि विच्छेद। तत् प्लस अन्वेष्यामि में जसत्व संधि ता का दा होगा। अच्छा, जसत्व एकदम क्लियर हो गया ना? बोलो। यस मैम, यस मैम। तो यहाँ देखो तत् है संधि विच्छेद में, यस, और तत् क्या, तत् ता का दा हुआ, और दा में हलंत क्यों है? क्योंकि बाद वाला आ मिल गया, तो आधा न है। तत् प्लस अन्वेष्यामि, अब अन्वेष्यामि में यहाँ देखो आधा म है, तो उसको अन्वेष्यामि करेंगे, और बाद में प्लस अपरम, तो अपरम आ जो है अन्वेष्यामि ई के सामने आ है, तो यन संधि का नियम लागू हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आधा म हो गया और ई का या हो गया, और या में आ मिल गया। ठीक है, तो क्या हो गया? यपरम। तो पहला में तत् प्लस अन्वेष्यामि में जसत्व संधि, और अन्वेष्यामि प्लस अपरम में यन संधि। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? तदन्वेष्याम्यपरम। तो तत् प्लस अन्वेष्यामि प्लस अपरम, और मानुषोचितम, मानुष प्लस उचितम, मानुष मीन्स मनुष्य है, ठीक है, मानव है। तो इसलिए मनुष्य के लायक, मनुष्य के साथ खेलने के लायक अपरम दूसरे, ठीक है, दूसरे को अन्वेष्यामि ढूंढता हूँ, खोजता हूँ। अन्वेष्यामि मीन्स, अन्वेषण मीन्स क्या हुआ? इन्वेंशन भी होता है, खोज। ठीक है, खोजता हूँ। विनोदितारम इति, और वही, ठीक है, विनोदितारम इति, और उसी के साथ मैं अपना मनोरंजन करूंगा, करता हूँ। परिक्रम में परि प्लस क्रम प्लस ल्यप, और घूम करके, ठीक है, पलायमानम कम अपि स्वानम अवलोकयत, पलायमानम भागते हुए, सानच प्रत्यय है इसमें, ठीक है, भागते हुए किसी स्वानम मतलब कुत्ते को देखा, कुक्कुरम, स्वानम का पर्याय कुक्कुरम, कुत्ते को अवलोकयत, ठीक है, देखा, स्वानम प्लस अवलोकयत, कुत्ते को देखा। प्रीतः बालः तम इत्थम, संधि विच्छेद, प्रीतः प्लस बालः विसर्ग से उत्तम, और बालः प्लस तम में विसर्ग से सत्वम, और तम प्लस इत्थम में संयोग। फिर से देखिए, प्रीतः प्लस बालः, प्रीतो बालः विसर्ग से उत्तम, और बालः प्लस तम में बालस्तम विसर्ग से सत्वम, और तम प्लस इत्थम में, ठीक है, तम में म में ई मिल गया तो हलंत हट गया, संयोग है, इसमें संधि नहीं है। तो खुश होकर के बच्चा, इत्थम मतलब इस प्रकार से, अव्यय वर्ड है, संबोधयामास, कुत्ते को संबोधित किया। रे मानुषा नाम मित्र, रे मनुष्य के दोस्त, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे। अब देखो यहाँ निदाग दिवसे सप्तमी के एक वचन में है, इसलिए अस्मिन सप्तमी के एक वचन में है। अस्मिन का मूल शब्द इदम। अस्मिन निदाग दिवसे किम पर्यटसी, इस गर्मी के दिन में तुम क्यों घूम रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो आश्रयस्व इदम प्रच्छाय शीतलम तरु मूलम, आश्रयस्व इदम प्रच्छाय शीतलम तरु मूलम। ठीक है, अब आश्रयस्व का बताओ, तुम लोग देख के ही बताओ, सबके पास बुक है, लेकिन बताओ जल्दी बोलो, बोलो। What ma'am? आश्रयस्य का मीनिंग, आश्रयस्य का मीनिंग आश्रय के लिए। हाँ, तब इतना थोड़ा सा है। आश्रयस्य, आश्रयस्य, हाँ, है ना, आश्रयस्य प्लस
इदम, तो वहां देखो संधि विच्छेद होगा, आश्रयस्य प्लस इदम, तो आई मिलकर आश्रयस्व प्लस इदम, आश्रयस्य नहीं, आश्रयस्व, स्व है प्लस इदम, ये आत्मनेपद में है, ठीक है। आश्रयस्व व प्लस इदम, जैसे लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, अब समझे, लभस्व, तो आश्रयस्व प्लस इदम। अब व का अंतिम अक्षर क्या है, अ, और उधर ई, तो आई मिलकर गुण संधि से ए हो गया, इसलिए आश्रयस्वेदम हो गया। तो आश्रयस्व प्लस इदम, तो इदम प्रच्छाय शीतलम, इस ठंडी छाया, ठीक है, तो किसकी ठंडी छाया, तरु मूलम, इस पेड़ के जड़ में, ठीक है, इस पेड़ के नीचे ठंडी छाया में, इदम आश्रयस्व, चलो तुम आश्रय ले लो, इस पेड़ की ठंडी छाया में आओ, तुम आश्रय ले लो, ठीक है। कुत्ते को बुलाता है पेड़ के नीचे जहां ठंडी ठंडी छाया मिलेगी, ठीक है। पेड़ चूंकि धूप को तो ढक देगा, इसलिए कह रहा है कि इस गर्मी के दिन में इधर उधर कहाँ भटक रहे, तुम इस पेड़ के नीचे आओ और इस ठंडी छाया में आश्रय लो। उसके बाद आगे क्या कहता है, अहम अपि क्रीडा सहायम त्वाम एवं अनुरूपम पश्यामीति, मैं भी क्रीड़ा में, खेल में सहायता करने के लिए तुम्हारे ही जैसा, तुम्हारे ही अनुरूप, तुम्हारे ही जैसा, ठीक है, योग्य, मतलब अपने लायक, अपने योग्य, तो तुम हमारे योग्य हो, हमारे लायक हो, तो तुम्हारे ही जैसा किसी को मैं ढूंढ रहा था, देख रहा था, समझ गए, और वो तुम मुझे मिल गए, तुम मनुष्य के दोस्त हो, जो तुम मेरे साथ खेलने के लिए मिल गए हो, तो खेल में सहायता के लिए मैं तुम्हारे जैसे को देख रहा था, पश्यामी थी। तो अब कुत्ता जवाब देता है, कुक्कुरः प्रत्याह, कुत्ता ने जवाब दिया, बोला, प्रति प्लस आह, यन संधि, यह प्लस, श्लोक में जाइए, यह प्लस माम, यो माम, विसर्ग से उत्तम, जो मुझको पुत्र प्रीत्या, मूल शब्द होगा पुत्र प्रीति, तो पुत्र के प्रेम से, पोषयति, पालता पोसता है, ठीक है, पोसता पालता है, पहले, ठीक है, पोसता है तभी ना पालेगा, पोसता पालता है, स्वामिनः प्लस गृहे तस्य, तस्य स्वामिनः गृहे, ऐसे होगा, उस मालिक के घर में रक्षा नियोग करनात न मया भ्रष्टव्यम ईसत प्लस अपि, रक्षा नियोग करनात प्लस न, ठीक है, तो रक्षा नियोग करनात मीन्स सुरक्षा कार्यवशात, रक्षा के कार्य में लगे होने से, रक्षा के कार्य में लगे होने के कारण, लगे होने से, मया भ्रष्टव्यम ईसत अपि न, मेरे द्वारा थोड़ा सा भी उस रक्षा के कार्य से पतितव्यम, मतलब हटना नहीं चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मालिक मुझे अपने घर में इसलिए पाल पोस रहा है ताकि मैं उसके घर की रक्षा करूं,